एक और जहां 2024 की चुनावी तैयारी आपकी पार्टी कर रही है, वही चर्चाएं हैं कि राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन में जा सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन कहीं ना कहीं अभी खतरे में चल रहा है। कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं। बड़ा गठबंधन हो, क्या भाजपा से टूटकर भी कोई दल आएगा? एक तरफ मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 9 साल में देश की हालात बदली है। उसको किस तरह से देखते हैं? शामली से आप कैराना रोड की तरफ चलो, वहां गड्ढे हैं। आप झंझाना की तरफ निकलो, वहां गड्ढे हैं। आप यहाँ से बुढ़ाना रोड पे निकलो, वहां पे गड्ढे हैं। बाईपास की बड़ी समस्या शामली की थी, उसका समाधान हो। बाईपास बन रहा। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय हो, लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल को लेकर जनसंपर्क कर रही है और जनसभाएं कर रही है। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रभावी राजनीतिक दल राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर समरसता अभियान के तहत पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। आगामी 5 जुलाई को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी शामली जनपद की कैराना विधानसभा में आएंगे। तो किस तरह की तैयारी या कार्यक्रम को लेकर है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ शामली राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी वाजिद अली जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही है। सबसे पहले तो चौधरी साहब, आपका स्वागत है एलकेबी न्यूज पर। जी जी, शुक्रिया बहुत बहुत। किस तरह की तैयारियां चौधरी साहब चल रही हैं, क्योंकि 5 जुलाई में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी कैराना विधानसभा में पहुंचेंगे और कैराना लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है कैराना लोकसभा, उसके चुनावी जो माहौल है उसको धार देने का काम करेंगे। तो किस तरह की तैयारियां हैं? 5 तारीख की जो हमारी माननीय जयंत चौधरी जी कैराना विधानसभा में समरसता अभियान के तहत आ रहे हैं, तो उसकी हमारी लगभग पूर्ण तैयारी हो चुकी है। सभी राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारी, नेतागण, उसमें सब विधायकगण सब लगे हुए हैं। और आपके याद होगा खतौली उपचुनाव के बाद उन्होंने खतौली में जब वो धन्यवाद सभा करने वहां पर आए थे, वहां उन्होंने ऐलान किया था कि मैं लोकसभा चुनाव से पहले 1500 गाँव में मैं जा करके जनसंपर्क करूंगा और लोगों का दुख दर्द जानने का काम करूंगा। यानी क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एक किसान और मजदूर की पार्टी है। हमेशा जब भी कहीं किसान के ऊपर, मजदूर के ऊपर या कोई भी अत्याचार होता है, कोई भी ज्यादती अगर कहीं होती है, तो सबसे पहले अगर कोई मुखर आवाज अगर किसी की होती है तो वो माननीय जयंत चौधरी जी की होती है। तो इसी के तहत वो पूरे प्रदेश में जो 1500 गांव का उनका टारगेट है, वही प्रोग्राम हमारे जिला शामली में कैराना विधानसभा में 9 प्रोग्राम उनके 5 जुलाई के लगे हुए हैं। किस किस क्षेत्र में जाएंगे? वो कांधला से, उधर से दिल्ली से आएंगे तो कांधला में उनका पहला स्वागत होगा, वहां पर मीटिंग भी है। उसके बाद कैराना में वो कैराना कस्बे में आएंगे जी। कैराना कस्बे में मीटिंग है, उसके बाद भूरा में मीटिंग है, भूरा के बाद बराला में मीटिंग है, बराला के बाद मंसूरा, अब्दाल नगर, टोडा, गागोर, और लास्ट जो प्रोग्राम है वो अम्बेहटा रिदान कैराना विधानसभा का आखिरी गांव है, वहां पे उनका, यानी 9 गांव में जनसंपर्क करेंगे। हाँ। और नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। हाँ, सभाओं को संबोधित करेंगे। किस पूर्व में भी शामली में जयंत चौधरी जी आए थे, तो किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? ऊण में बड़े साहब चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए वो आए थे। जी जी, ऊण में प्रोग्राम हुआ था, बड़ी सभा हुई थी। तो ये समरसता अभियान का ये शामली जिले में शुरुआत है। अभी कैराना विधानसभा है, अगला जो राउंड होगा उसमें फिर थाना भवन और शामली, उसके बाद गंगो नकुड़ भी। हाँ, हर जिले में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे। 5 का यहाँ है, 6 तारीख को मुजफ्फरनगर है, फिर चरथावल विधानसभा है मुजफ्फरनगर जिले की। उसके बाद जो जिले रह गए हैं उनमें फिर जो सहारनपुर है, जहाँ जहाँ नहीं गए वहां के प्रोग्राम, उसके लिए अलग से कार्यक्रम था। जी जी जी। चौधरी साहब, एक और जहां 2024 की चुनावी तैयारी आपकी पार्टी कर रही है, वही चर्चाएं हैं कि राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के साथ गठबंधन में जा सकती है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन कहीं ना कहीं अभी खतरे में चल रहा है। कुछ इस तरह की चर्चाएं हैं। ये तो वैसी चर्चा है, कोई कहीं बैठ कर कह रहा है या कोई मीडिया में कोई बोल रहा है,
ऐसा कुछ है नहीं। गठबंधन हमारा अभी निकाय चुनाव में भी हमारे यहाँ शामली में गठबंधन, मुजफ्फरनगर में गठबंधन रहा है। लेकिन शामली की क्या, कांधला ये नगर पालिका में ये तो आपकी छोटा पार्टी का चुनाव था। गठबंधन। हाँ, सिर्फ एक कांधला में हुआ, लेकिन ये छोटे चुनाव थे, इसलिए इसमें आपने देखा भी होगा बयान आगे थे नेताओं जी के। जी, तो ये छोटे चुनाव अगर कहीं नहीं कोई कहीं मान रहा तो लड़ सकते हैं। कार्यकर्ताओं का चुनाव। हाँ हाँ, ये कार्यकर्ता, लेकिन हमारा गठबंधन है। और ये गठबंधन अभी आपने देखा होगा पटना में जो विपक्षी दलों की एक बैठक हुई जी, उसमें 15 दल वहां पहुंचे हैं, 15 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे लेकिन आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहां भी नहीं हैं। गए। नहीं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर थे, आउट ऑफ इंडिया, तो इसलिए नहीं वहां पाए। अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें हमारे राष्ट्रीय जो शिमला में कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उसमें शामिल होंगे। और उन्होंने उस वहां के लिए भी नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी। तो वो बाहर थे इसलिए नहीं आ पाए, पारिवारिक कार्यक्रम के चलते। तो गठबंधन है, और मुझे लगता है गठबंधन और बड़ा होगा, अन्य दल भी आ सकते हैं, अन्य और दल भी इसमें आएंगे, ये और बड़ा गठबंधन होगा। क्या भाजपा से टूटकर भी कोई दल आएगा? भाजपा से काफी दल टूट चुके, वैसे तो लगातार हट रहे हैं जो दल, छोटे छोटे दल। पहले तो शुरू में तो बहुत इनको शायद 23 पार्टी इनके साथ थी जी, तो उनमें से काफी खिसक लिए अब तक, और जो उनके साथ है और भी टूट सकते हैं। एक और आपकी पार्टी, जो आपने बताया कि पटना में एक मीटिंग हुई थी विपक्ष के राजनीतिक दलों की, एक तरफ मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल का जश्न भारतीय जनता पार्टी मना रही है और लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 9 साल में देश की हालात बदली है, उसको किस तरह से देखते हैं चौधरी साहब? जश्न तो 9 साल का मना रहे हैं, सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार के पैसे का जश्न मन रहा है, लेकिन जश्न तब मनाते जो वादे इन्होंने किए थे, अगर उनमें से 10% भी पूरा कर देते, एक भी बता दो, जितने वादे किए, 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया वो पूरा नहीं हुआ, 15-15 लाख रुपए सबको दे देंगे वो पूरा नहीं हुआ, नोटबंदी करके तबाह कर दिया देश को, सबको लाइन में लगा दिया, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतने लाख करोड़ आ जाएंगे, कहाँ क्या हुआ? लेकिन चौधरी साहब, एक और सड़कों की दशा सुधरी है, इसके अलावा गुंडागर्दी का खात्मा हुआ, ये भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, इसको लेकर क्या कहें? इसको आप क्या कहेंगे? जैसे गुंडागर्दी का खात्मा ये सरकार कहती है, ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि खात्मा हुआ, पुलिस के सपोर्ट में, पुलिस के बिल्कुल बीच में जाकर के गोली चल रही है। पुलिस कस्टडी में जो हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में, चारों तरफ पुलिस है, उसके बाद लोगों को मारा जा रहा है, तो ये कैसी सुरक्षा है? आप देख लीजिए, इनके दावे सब ये सबके सामने आ रहे हैं जो ये दावा करते हैं। कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई है? अभी बलवा, हमारे जिले में बलवा गांव है, यहाँ पे परसों रात को लूट हो गई, पुलिस कस्टडी में भी एक अगर ये कहीं तारीख पे लेके जा रहे हैं किसी मुलजिम को, भाई अदालत तय करेगी, मुझे अगर कोई कसूर किया है तो अदालत तय करेगी, और ये पुलिस उसके साथ होती है और वहां गोली चल जाती है, तो क्या सुरक्षा माने इसको? कैसे माना जाए कि हाँ यूपी में सब कुछ अच्छा है? कैसे कह सकते? यानी आप कानून व्यवस्था को लेकर संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं। सड़कों को लेकर क्या कहेंगे? सड़कों का, अब आप शामली में बैठे हैं जी, शामली से आप कैराना रोड की तरफ चलो, वहां गड्ढे हैं, आप झंझाना की तरफ निकलो, वहां गड्ढे हैं, आप यहाँ से बुढ़ाना रोड पे निकलो, वहां पे गड्ढे हैं। बाईपास की बड़ी समस्या शामली की थी, उसका समाधान होगा? बाईपास बन रहा है, समाधान जब चालू होगा तब उसका समाधान होगा, लेकिन जो शामली से बाईपास तक जाने के लिए एक भी सड़क अगर मुझे बता दे कि हाँ उस पे हम बिना गड्ढे के जा सकते हैं, यानी जो सड़कें विदाउट टोल हैं, जिन पर टोल टैक्स नहीं लगता, वो सड़कें सही नहीं है, पता ही नहीं सड़क है कहाँ, ये हालात है। तो सड़कों को लेकर भी आप संतुष्ट? अब ये हाईवे, ये कहते हैं हमें इतने हाईवे बना दिए, इतना पैसा लगा दिया, लेकिन वो पैसा कंपनियों का लगा रहे हैं, टोल टैक्स हर जगह, हर 20 किलोमीटर पे टोल टैक्स लग रहा है, इतना ही डीजल पेट्रोल फूकता है, इतना ही टोल टैक्स देना पड़ता है। किसान की आमदनी इन्होंने कहा था हम दुगनी कर देंगे, बताओ कहाँ दुगनी हो गई?
ये मुद्दे तमाम लेकर आप 2022 में भी गए, जनता ने आपको नकार दिया। आपकी पार्टी के 8 विधायक 9 विधायक उपचुनाव के बाद हुए। नहीं, हमारी पार्टी बड़ी है। हमारी पार्टी का 2017 में 1 विधायक थे, लेकिन इस बार अब हमारी पार्टी के 9 विधायक यूपी में हैं, 1 राजस्थान में है, 9 विधायक यूपी में है। 8 विधायक हमारे जीते, एक हमारा उपचुनाव में मदन भैया जी खतौली का हमें जीत दर्ज की। तो क्या चौधरी साहब प्रदर्शन बेहतर होने से ही संतुष्ट है? नहीं, और बेहतर होगा। अब 2024 का चुनाव आ रहा है, इसमें और अच्छा प्रदर्शन हमारी पार्टी का होगा। हमारे नेता जो है वे गांव-गांव जाकर के लोगों से मिल रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। जो चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, उनकी जो एक विचारधारा थी, जिस तरीके से उन्होंने इस किसान और इस देश के मजदूर के लिए काम किया, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय जयंत चौधरी जी लेके चल रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो आएगा कि लाल किले पर खड़े होकर के जयंत चौधरी संबोधन करेंगे। चौधरी साहब, आखिरी सवाल, आप गठबंधन की बात करें कि गठबंधन आपका सपा के साथ रहेगा, ये आप कह रहे हैं, लेकिन बीते दिनों ही समाजवादी पार्टी की ओर से आपकी जो मजबूत सीट है मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट, उस पर भी प्रभारी का ऐलान कर दिया और कहा जा रहा है कि हरिंदर मलिक ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कैराना पर भी आपकी पार्टी दावा कर रही है, आपकी पार्टी के नेता मीर आलम दावा कर रहे हैं, कई और नेता भी हैं, आपका भी नाम चर्चाओं में है कि आप भी कैराना लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल से टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा सपा ने भी वहां पर अपने प्रभारियों का ऐलान किया गया है, सुधीर पवार और इकरा हसन को प्रभारी बनाया है। तो किस तरह से गठबंधन? देखिए, पार्टी प्रभारी बना सकती है, अभी ये तो तय नहीं है कौन सीट किस पे रहेगी, कहाँ किसका कैंडिडेट लड़ेगा। प्रभारी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, अब मुझे लगता है वो भी बनाएंगे प्रभारी, तो जल्दी सब जगह प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन प्रभारी तो ये पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का हक है, वो किसको प्रभारी बना रहे हैं। प्रभारी बनाना भी चाहिए। लड़े जब गठबंधन में अलायंस में सीट का बंटवारा हो जाएगा जी, कौन सीट किस पे रहेगी, कैंडिडेट कौन लड़ेगा, जो अब प्रभारी अगर कोई बन भी गया तो वो तब भी गठबंधन के लिए काम करेंगे। तो लेकिन चौधरी साहब हरिंदर मलिक तो लगातार कह रहे हैं कि वो पर चुनाव लड़ेंगे। हरिंदर मलिक कह रहे हैं कि वो चुनावी तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं, जब तक फाइनल नहीं होगा, बहुत लोग हमारी पार्टी में कैराना पे बहुत प्रत्याशी हैं, चाह रहे हैं कि हमें टिकट होना चाहिए, बहुत लोग हैं, लेकिन ये तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये कोई मायने नहीं रखता प्रभारी बनाना? ये कोई मायने नहीं है। ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठेंगे, जिनका भी अलायंस रहेगा, जैसे चंद्रशेखर जी भी हमारे अलायंस में है। सब ये बड़े नेता बैठ करके ये तय करेंगे। ऐसे तो सबकी इच्छा है, कोई भी तैयारी कर सकते हैं, कोई भी कह सकता है हाँ भाई मेरी भी इच्छा है, मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। जितने भी लोग पार्टी में हैं, और राष्ट्रीय लोकदल में कमी नहीं है प्रत्याशियों की। जी जी, जिसे भी चौधरी साहब कह देंगे वही चुनाव लड़ देगा, चाहे वो मुजफ्फरनगर सीट हो, कैराना हो, बागपत हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, नगीना हो, हाथरस हो, सहारनपुर क्यों नहीं, मथुरा हो। सहारनपुर क्यों नहीं? सहारनपुर तो बराबर की सीट है। आप हाथरस मथुरा चले गए, सहारनपुर आपने छोड़ दिया। मैं यहाँ शामली में बैठा हूँ, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो हमारे पास हर सीट पे, हर लोकसभा पे प्रत्याशी हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं। जिसको भी चौधरी साहब आदेश करेंगे भाई इसको लड़ना है, सब लोग उसी को लड़ाएंगे। जो गठबंधन में सीट जाएगी, गठबंधन के प्रत्याशी को लड़ाने का काम करेंगे। जी, यानी अभी ये कोई मामला नहीं है, जिस पार्टी के पास सीट रहेगी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके दोनों दलों के हैं वो तय करेंगे, उसके बाद ही प्रत्याशी और ये सब होगा। उसके बाद अभी दोनों राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करनी भी चाहिए तैयारी। सब पार्टियों ने तैयारी करनी चाहिए, जितनी भी विपक्ष में पार्टी है, मैं तो कह रहा हूँ सब तैयारी करें, उसी को लेकर सब इकट्ठे होंगे। 24 में सब इकट्ठे होंगे तो सबकी तैयारी जो अब कर लेंगे हम इन 6 महीने में, जितने तैयारी कर लेंगे वो सब इकट्ठा होकर के फिर मजबूत हो जाएगा गठबंधन। चौधरी साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि पटना में जो मीटिंग हुई जी, उसके बाद क्या देश की राजनीतिक हालात बदल सकते हैं? किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पटना में तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से समझौता कर रहे थे कि भाजपा किसी तरीके से हारना चाहिए। इस तरह की बातें वहां से निकल कर आई हैं कि भाजपा को किसी भी तरीके से हराया जाए, कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े। देखियो, जो दल वहां पर इकट्ठे हुए हैं, अगर पिछला जो लोकसभा का चुनाव था 19 का,
उसका परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो 40% लगभग वो बीजेपी को मिला है जी। और 60% बीजेपी के खिलाफ गया है। तो वो इन सब दलों में बटा है वो, इसलिए बीजेपी सरकार में आ गई। और जब ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, अगर वोट की बात करें, मैंने जो आंकड़े आए थे अभी वो मैंने शायद देखा है, उसमें 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिला है जी। और शायद 34 या 36 करोड़ वोट विपक्ष को मिला है। उत्तर प्रदेश में आपने यह प्रयोग किया था, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बसपा पूर्व का चुनाव 2019 का लड़ी, कोई खास प्रदर्शन आपका नहीं रहा? हाँ, 19 में वोट परसेंटेज और सीटों का निकलना अलग अलग। हाँ, ये हमारा गठबंधन बहुत मजबूत था 19 में, बीएसपी, समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल, मजबूत अलायंस था, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये बड़े ईमानदारी हैं बीजेपी वाले, उन्होंने पुलवामा करा दिया था। अगर 2019 में सरकार आई है तो वो पुलवामा की देन है और आज उसकी सारी पोल खुल रही है, पूरा देश जान रहा है। सत्यपाल मलिक जी के भाषण का आप जिक्र कर, सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं क्या हुआ था। तो वो चीज, उसी को खत्म करने के लिए हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ये समरसता अभियान चला रहे हैं। सब धर्मों को जोड़ने का, सब जातियों को जोड़ने का काम वे कर रहे हैं। जो एक खाई पैदा की है कुछ लोगों ने, हिंदू मुसलमान का नाम लेकर के जातियों में बांटने का काम कर दिया, उसको खत्म करने के लिए हमारे नेता समरसता अभियान चला रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये काफी हद तक अब खत्म हो चुका है और कहीं अगर कमी है तो ये लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूरी हो जाएगी। 2022 के चुनाव में आपके साथी रहे ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ऐसी की पॉलिटिक्स करते हैं, वो जमीन पर आना नहीं चाहते, और जयंत चौधरी जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कैसे? मुझे लगता है कि राजभर जी भी इसी अलायंस में आ जाएंगे, वो भी आपके साथ सबको जरूरत है, जितने भी विपक्षी दल हैं। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर अंदर सब इकट्ठे होंगे और इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो 2024 में बेहतर परिणाम की उम्मीद आपको है? बेहतर परिणाम होगा। और क्या आपके पक्ष में आएंगे? बिल्कुल, आप ये मान लीजिए कि बीजेपी हट जाएगी 2024 में, क्योंकि आपने इनकी बौखलाहट देखी होगी। जिस दिन पटना में सभी पार्टियों के दलों का वहां जमावड़ा हुआ तो इनके नेता बौखला रहे थे, डिबेट में भी अगर आए तो उनके अंदर एक बौखलाहट थी। तो इन्होंने लग गया है कि अब ये तुम्हारा जाने का नंबर आ गया। तो हमारे साथ शामली जनपद के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष चौधरी माजिद अली जी थे। तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा की, इन्होंने बेबाकी से तमाम बातों के जवाब दिए। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।